गाइस आज हम देखेंगे क्लास 10th का दर्पण सूत्र, है ना। दर्पण सूत्र होता क्या है, 1/u प्लस 1/b बराबर 1/f को ही हम दर्पण सूत्र कहते हैं। वैसे हम लॉजिकल मैथ में बोल सकते हैं भाषा में कि वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी, है ना, के बीच संबंध दर्शाने वाले सूत्र को दर्पण सूत्र कहते हैं। दर्पण सूत्र में दो तरह के सूत्र आते हैं। पहला आता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में दोनों दर्पणों में सेम ही होता है, तो अवतल दर्पण का सूत्र होता है वही जो उत्तल दर्पण का होगा। तो आज गाइस हम देखेंगे अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र को 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f को हमें अवतल दर्पण में 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f को प्रमाणित करना है। ठीक है, सो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक अवतल दर्पण का निर्माण करते हैं। हम लोग यहाँ पे लिख देंगे हल सॉल्व। ये आपका एक अवतल दर्पण है और इस अवतल दर्पण के बाहरी सतह को हम क्या कर देंगे, रजित कर देंगे, ताकि प्रकाश की किरणों का ना अपवर्तन ना हो बल्कि परावर्तन हो। तो इस अवतल दर्पण को मान लेते हैं m और ये मान लिए क्या m डैश, m और m डैश। ठीक है, इसके मध्य बिंदु को हम कह देते हैं ध्रुव। ठीक है, और ध्रुव से कुछ दूरी पर होता है फोकस, है ना, उसके बाद होता है सेंटर, सेंटर के बाद कुछ दूरी पर ऑब्जेक्ट आप रख सकते हैं। तो मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, इस लाइन को हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, और प्रधान अक्ष पर या प्रिंसिपल एक्सिस पर हमने एक बिंदुवत वस्तु O रख दिया। इस बिंदुवत वस्तु O पर, है ना, जो वस्तु रखा है बिंदुवत वस्तु O, उनसे एक लाइट इंसिडेंट करते हैं और दर्पण से परावर्तन के बाद यह लाइट फोकस से क्रॉस कर जाता है, फोकस से। अब आप कह सकते हैं वैसे भी प्रकाश का परावर्तन क्या कहता है, प्रकाश की किरण जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में लौट जाती है। तो आने वाली किरण को हम कहते हैं क्या, आपतित किरण, और टकरा कर लौटने वाली किरण को कहते हैं परावर्तित किरण। ठीक है, और इन दोनों के बीच हम क्या खींचते हैं, अभिलंब, नॉर्मल खींचते हैं। तो उसी तरह से ये आ रही किरण को आपतित किरण और ये जा रही किरण को परावर्तित किरण, इन दोनों के बीच हम क्या खींचेंगे, एक अभिलंब, और ये अभिलंब कहाँ जाएगा, सेंटर पर। किसी भी स्फेरिकल में जब भी हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं वह कहाँ जाता है, सेंटर पर। अर्थात ध्रुव से कुछ दूरी पर क्या होते हैं, फोकस, और कुछ दूरी पर होते हैं सेंटर, और सेंटर के बाद आप ना वस्तु रख सकती है। सो उसके पश्चात आप देखेंगे हम कुछ एंगल ड्रॉ करते हैं, क्योंकि ये यहाँ इस फिगर में आप देख लें, आपको समझ में आ जाएगा कि ये आपतित किरण और ये आपका परावर्तित किरण और ये आपका अभिलंब। मान लो P Q और ये आपका R और ये आपका N। यहाँ पे P Q आपतित किरण है तो Q R आपका परावर्तित किरण है और N Q आपका अभिलंब। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच कोण जो बनता है उस कोण को आपतन कोण, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम कहते हैं परावर्तन कोण R। ठीक है, सो उसी लॉजिक के साथ ये आपतित किरण और ये अभिलंब के बीच कोण होगा क्या ना, मान लो I और अभिलंब और परावर्तन किरण के बीच कोण होगा R, और ये कोण आपस में क्या होंगे, बराबर, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ठीक है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः दो नियम होते हैं। पहला नियम होता है आपतित किरण कोमा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है, ये पहला लॉ था। दूसरा लॉ क्या है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन का कोण। ठीक है, सो वहां से आगे बढ़ते हुए हम कहेंगे कि यदि आपतन कोण किस कोण के बराबर है, परावर्तन कोण के बराबर, हम इन दोनों कोण को क्या मान लें, थीटा, तो हम उसके साथ में आप कह सकते हैं कि यदि आपतन कोण थीटा होगा तो परावर्तन कोण भी क्या मान लें, तब थीटा, क्योंकि ये दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। अब देखेंगे हम कुछ कोण सबस्टेंड करते हैं, कुछ कोण बनाते हैं। हम वस्तु द्वारा बना कोण को मान लेते हैं अल्फा, और सेंटर पे बना कोण को मान लेते हैं बीटा, और फोकस पे बना कोण को मान लेते हैं गामा। अल्फा, बीटा और ये गामा हमने मान चुका है। अब देखेंगे ये आपका एक स्ट्रक्चर था,
दर्पण सूत्र के लिए ना। एक अलग मेथड मैं आपको दे रहा हूं, सबसे बेहतर मेथड है आपका। आप 2-3 मेथड से बना सकते हैं, 2-3 तरीका से आप बना सकते हैं। सो अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस मेजर करेंगे कि ध्रुव और फोकस के बीच, फोकस को मेन फोकस भी कहा जाता है, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम कहते हैं फोकस दूरी, और फोकस दूरी को सूचित करते हैं एफ से। और अवतल दर्पण में देखेंगे सभी दूरियां ऋणात्मक होती है, क्योंकि आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में हम लोग मापते हैं, इसलिए सभी दूरियां किस में होती है, ऋणात्मक में होती है। तो ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, और फोकस दूरी सूचित करते हैं छोटी एफ से, और ये किस में होगा, माइनस में। वहीं पर देखेंगे ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को देखेंगे तो लाइट जा रहा सब इधर से और माप रहे हम लोग विपरीत माप रहे हैं, तो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को कहते हैं वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या को सूचित करते हैं किससे, आर से। अब हम लोग क्या करते हैं मेजर, हम विपरीत दिशा में डिस्टेंस मेजर कर रहा हूं और लाइट जा रहा है राइट दिशा में, तो जिस दिशा में लाइट जा रहा है हम उसके विपरीत दिशा में हम डिस्टेंस को मेजर कर रहा हूं, तो ये भी किस में होगा, वक्रता त्रिज्या भी माइनस में। अब ध्रुव और वस्तु के बीच की दूरी को हम कहते हैं वस्तु दूरी, ठीक है, और वस्तु दूरी को हम सूचित करते हैं किससे, यू से। अब एक चीज और देखेंगे आप लोग कि सबसे पहले बात क्या है कि दो किरणें, मैं इस ऑब्जेक्ट से दो लाइटें हमने इंसिडेंट किया, एक तो प्रिंसिपल एक्सिस के एलोन, ठीक है, और एक लाइट मैंने एक किसी एंगल पर मैंने दर्पण पे मारा है, और यहां पे क्या हो गया, दो लाइटें जिस रूप में कटता हो, या तो परावर्तित किरणों के कटान बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं अथवा अपवर्तित किरणों के कटान बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं। तो दो किरण देखेंगे कि एक किरण तो ऐसे गया, ये परावर्तित होकर यहां से गुजरा, फिर एक किरण देखेंगे कि जो किरणें 90 डिग्री कोण पर आपतित होता है या समकोण पर आपतित होता है, वह उसी दिशा में क्या हो जाता है, परावर्तित हो जाता है। तो यहां पे कट कर क्या बन गया आपका इमेज, अर्थात मैंने यहां पे लिख दिया आई, ठीक। तो ध्रुव और प्रतिबिंब अर्थात बिंदु आई पर क्या बना आपका आई, ध्रुव और प्रतिबिंब के बीच की दूरी को हम कहते हैं प्रतिबिंब दूरी, और प्रतिबिंब की दूरी भी किस में होगा, माइनस में। क्लियर हो गया। अब चलते हैं इसका हम लोग देखते हैं हल में देखेंगे कि चित्र से कि समकोण त्रिभुज में मान लूं, यहां पे कोई नाम दे दूं यहां पर कि समकोण त्रिभुज ONC में मैं यहां पे साइड में बाहर कर दूं, इस तरह से है फिगर, इस तरह से फिगर है आपका कि ये फिगर ऐसे फिर ऐसे, ये फिर प्रिंसिपल एक्सिस गया हुआ है, यहाँ पे O, यहाँ पर C और यहाँ पर आपका N, और ये कोण कितना है, थीटा, और ये कोण कितना है माने में अल्फा। जो कोण हम बनाते हैं वह त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों के लगभग बराबर होता है। तो मैंने अल्फा, बीटा और गामा ये कोण मैंने बनाया है, तो ये कोण बहुत न्यून होगा। सो और ये कोण कितना आपका बीटा। देखेंगे कि एक किसी भी ट्रायंगल में आपको पता होगा कि दो इंटरनल एंगल एक्सटर्नल एंगल के बराबर होता, अर्थात दो आंतरिक कोणों का योग बहिष्कोण के बराबर होता है, ठीक है। उसी लॉजिक के साथ हम देखेंगे ONC, ये मैंने फिगर बना रखा था, इस तरह का था, है ना, यहाँ पे O, यहाँ पे C, यहाँ पर N, ये कोण थीटा, ये कोण अल्फा, ये कोण आपका बीटा, ये दोनों कोण क्या है, आंतरिक कोण है, और ये कोण आपका क्या है, बहिष्कोण। तो दो आंतरिक कोणों का योग बहिष्कोण के बराबर होता है। तो हमने लिख दिया कि ONC में अल्फा प्लस थीटा इजकल टू क्या लिखा हुआ है, बीटा। हम मान लेते हैं इसको इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद पुनः देखेंगे आप, पुनः त्रिभुज अब देखेंगे NCI, क्या बोला मैंने, NCI में मैं फिगर ड्रॉ कर दूं, इस तरह का फिगर गया हुआ है और ये इस तरह का फिगर आया हुआ है, ठीक है। ये कोण कितना C है और ये कोण आपका क्या है
आई है ना, और इसको क्या लिया हमने n। तो यहाँ पे कौन कितना थीटा अंदर का देख लेंगे, और सी पर कौन क्या माने हमने बीटा, और इमेज पर कितना कौन सा माने हमने गामा। ठीक है, तो इनमें भी देखेंगे कि दो इंटरनल एंगल एक्सटर्नल एंगल के बराबर होंगे, तो बीटा और थीटा ये दोनों क्या आंतरिक कोण है, और गामा क्या आपका बहिष्कोण है। तो दो आंतरिक कोणों का योग बहिष्कोण के बराबर होता है। तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज कितना एन सी आई में बीटा प्लस थीटा बराबर क्या है गामा। इसको मान लो समीकरण सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से मैं लिख दूं समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से कि मैं यहां पे मैं विलोपन विधि का प्रयोग करूंगा, क्योंकि युगपत रैखिक समीकरण को हल करने के मैक्सिमम दो विधि होते हैं। एक होता है बीजीय विधि और एक होता है आलेख्य विधि। बीजीय विधि 5 तरह के संभव है: प्रतिस्थापन, वज्र गुणन विधि, विलोपन विधि, तुलनात्मक विधि और अनुपात निर्णय विधि। उसके बाद आलेख्य विधि 3 तरह के हैं: समांतर, संपाती और प्रतिच्छेदी। ठीक है, ये 3 तरह के होते हैं आलेख्य विधि। तो उसी से हम क्या करते हैं, इन दोनों को विलोपन विधि से यूज करते हैं समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। फर्स्ट क्या है आपका अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू बीटा। सेकंड क्या आपका कि बीटा प्लस थीटा बराबर गामा। ठीक है, बीटा प्लस थीटा बराबर गामा। चिन्हों को चेंज करते हैं, बीटा प्लस में तो माइनस, थीटा प्लस में तो माइनस, गामा प्लस में तो माइनस। ये प्लस और ये माइनस कैंसिल आउट, आपके पास क्या बचा रह गया अल्फा, बीटा किस में आ गया माइनस में, इक्वल टू बीटा किस में प्लस में, और गामा किस में अब माइनस में। ठीक है, अब जात को एक जगह कर दो कि मैं यहां पे कर दूं अल्फा माइनस बीटा, और इसको ऐसा करते हैं हम लोग, इसको बीटा को उठा के इस साइड ला लो, माइनस क्या हो जाएगा बीटा इक्वल टू माइनस गामा, या आप इसको लिखेंगे अल्फा, इस दोनों को क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो -2 बीटा बराबर क्या होगा माइनस गामा। ठीक, आगे बढ़ते हुए ऐसे कहेंगे हम लोग कि या अल्फा गामा की साइड लाओ प्लस गामा इक्वल टू, इसको उधर लेके जाओ ना, ये हो जाएगा +2 बीटा। इक्वेशन मान लेते हैं इसको थर्ड। चूंकि हम क्या बताए, जो कोण हम बनाते हैं यहां पे हम देखेंगे अल्फा गामा और बीटा, अल्फा बीटा और गामा, ये कोण हमने बनाया है। जो कोण हम बनाते हैं वे त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों के लगभग बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे, हम इन तीनों कोणों को बराबर करेंगे। चूंकि अल्फा ये लगभग बराबर होगा टेजेंट ऑफ अल्फा के, कोमा बीटा ये लगभग बराबर होगा टेजेंट ऑफ बीटा, एंड गामा लगभग बराबर होगा टेजेंट ऑफ गामा के। ठीक है, और उसके पश्चात आप देखेंगे कि ना समीकरण थर्ड से हम लोग, इसलिए समीकरण थर्ड अल्फा प्लस गामा बराबर 2 बीटा। सो बीटा 2 बीटा प्लस में, तो प्लस में मैंने लिख लिया, या आप लिखेंगे अल्फा किसके बराबर है लगभग में टेजेंट ऑफ अल्फा के, गामा किसके बराबर है लगभग टेजेंट ऑफ गामा के, 2 गुना बीटा किसके बराबर है लगभग टेजेंट ऑफ बीटा की। अब देखना क्या है आपको कि यहां पर जो दिख रहा है आपको अल्फा, तो आप चल जाए किसके पास अल्फा के बना रहा है ऑब्जेक्ट। सो सभी डिस्टेंस दर्पण में सभी दूरियां कहां से मापते हैं ध्रुव से। ठीक है, तो अल्फा कौन के बनाया ऑब्जेक्ट ने, और तो ऑब्जेक्ट से चल जाए किसके पास ध्रुव के पास, ध्रुव से चल जाए कहां नॉर्मल के पास एन के पास, एन से आ जाए पुनः ओ के पास। तो ओ पी आपको दिखाई पड़ेगा, ये आपका आधार है, और एन पी क्या आपका लंब है, और एन ओ क्या आपका कर्ण है। तो टेजेंट ऑफ अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेसन साइड बेस। सो टेजेंट ऑफ अल्फा बराबर एन पी बटे क्या हो जाएगा ओ पी प्लस गामा। देखिए गामा कौन बनाया आई ने, तो आई से जाएंगे पी के पास, पी से जाएंगे एन के पास, एन से आएंगे आई के पास, तो लंब बटे आधार। सो हम लिखेंगे कि एन पी इक्वल टू पी आई इक्वल टू 2 क्रॉस
टेजेंट ऑफ बीटा के बनाया सी ने, सी से पी के पास, पी से एन के पास, एन से पुनः सी के पास, तो लंब बटे आधार, तो पी एन बटे आधार क्या आपका पी सी। क्लियर। यहां पे हम क्या करते हैं, एनपी को कॉमन आउट कर लेते हैं, यहां से एनपी कॉमन आउट, 1/OP प्लस 1/PI इजकल टू 2PN बटे PC। PN और NP NP के, तो NP और NP आपका कैंसिल आउट। ठीक है। उसके पश्चात आप देखेंगे कि आपके पास क्या बचा रह गया, 1/OP प्लस 1/PI इजकल टू 2/PC। गाइज है ना, इसको मिटा रहे हैं, अगर आपको स्क्रीनशॉट मारना हो तो आप मार सकते हैं। बंद 1/OP। अब देखना क्या है कि OP डिस्टेंस क्या है -u, तो हम साइन कन्वेंस करेंगे, OP को -u प्लस 1/PI देखेंगे -b इजकल टू 2/PC आपका क्या है, PC आपका -r है, -r। या आप इसको लिखेंगे कि ना कि 1 प्लस माइनस, तो -1/b इजकल टू -2/r। अच्छा, इसको ऐसा करते हैं, इन दोनों को उस साइड लेके चल जाएंगे, इसको इधर लेके आ जाओ, तो ये हो जाएगा 2/r इजकल टू, सब प्लस में हो जाएगा 1/u प्लस 1/b, और 2/r बराबर होता है 1/f इजकल टू 1/u प्लस 1/b। ये आपका हो गया प्रमाणित, प्रूव्ड। दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो बेहतर लगा हो तो निश्चित तौर पे आप सब्सक्राइब और कमेंट तथा लाइक करें।